गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को फ्यूचर क्लासेस की ओर से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने PYQ क्वेश्चनों के साथ साथ जो भी हमारी गेम से स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट बनती है, उस करंट को हम अपनी इन्हीं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। तो ये वादा मैंने आपसे किया और ये भी मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल वही क्वेश्चन कवर करेंगे विच आर वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर, या फिर कहूँ कि जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तो बिल्कुल बेटा, वही क्वेश्चन जो जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल फालतू नहीं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग आज बात करेंगे कि जो हमारे ओलंपिक गेम होते हैं और रियो ओलंपिक गेम से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में जो हुआ था उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, और 2020 में कहाँ होगा, थोड़ी सी उसकी क्वेश्चन बनते हैं, हम उसकी बात करेंगे और अपने PYQ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे जो भी हमारे ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलिए, तो सबसे पहले हम ओलंपिक की थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं कि जो ओलंपिक हमारा गेम है, सबसे पहले 1996 में एथेंस, जो कि हमारी ग्रीस की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे आयोजित हुए थे। और बेटा इसका जो हिस्ट्री है उसको हम अपना वीडियो बना चुके हैं पहले, वहाँ पे पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ खास खास बातें करेंगे। अब ये जो हमारा 2020 का ओलंपिक गेम जो होने वाला है वो बेटा कहाँ पर होगा भैया? मेरे पता है ना कि जो हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रही है उसकी वजह से तो नहीं हो पाया। अब 2021 में होगा। कहाँ पर होगा? तो भैया जी, जापान में टोक्यो जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर होगा। ठीक है बेटा, 2021 में। वैसे भी जापान में ही होने वाला था, लेकिन 20 में होने वाला था, अब 21 में होगा। और बेटा जो हमारे पिछला जो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक 2016 में कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है बेटा, ध्यान ये रखना है कि ये जो ब्राजील में हुआ था किस नंबर का था? तो 31st, यानी कि 31वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल था। ठीक है बेटा, जो रियो दी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। और ध्यान देना बेटा जी, 5 अगस्त 2016 को आयोजित हुआ था, खत्म हुआ था 21 अगस्त 2016 को, लगभग 19 दिन तक चला था। ठीक है बेटा, और इसका जो उद्घाटन है ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किया था, जिनका नाम था माइकल टेमर। अब बात यह है कि कार्यवाहक जो राष्ट्रपति उन्होंने किया, तो राष्ट्रपति कहाँ थे? तो बेटा राष्ट्रपति जो हमारे हैं डिल्मा रोसेफ जिनका नाम है, उन पर प्रतिबंध चल रहा, महाभियोग चल रहा था, इसलिए इनको करना पड़ा। और इस मौके पर और कौन कौन उपस्थित था? तो हमारी जो ओलंपिक समिति होती उसके अध्यक्ष थॉमस बाख, थॉमस बाख। और थॉमस बाख बेटा समझ पा रहे हैं? चलिए मैं लिख के दिखा दूं। अच्छा भैया, थॉमस बाख, थॉमस बाख, ठीक है, ये थे। ठीक, अच्छा, इनके बाद कौन था अभी बता रहा हूँ। अरे हट जाओ भैया, इसके बाद कैसे कैसे, एक मिनट बेटा, इरेज क्यों नहीं हो रहा भैया? ऐसे ऐसे तो चलिए बेटा, तो हमने क्या कहा कि ओलंपिक समिति के जो हमारे अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बाख। और दूसरे जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष बान की मून, ये लोग और उपस्थित रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमें ध्यान रखना है। और बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये इम्पोर्टेंट रहता है कि भारतीय दल के जो ध्वजवाहक जो थे वो अभिनव बिंद्रा जी थे। ठीक है बेटा, और अमेरिका के 500 सदस्यीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे माइकल फेल्प्स। और बेटा जो हमारा मेजबान देश ब्राजील, इसके ध्वजवाहक जो थे वो एन मार्क्यू थे। ठीक है बेटा,
ये बात थोड़ी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, और ये हमें कुछ यहाँ से क्वेश्चन जरूरी हो जाते हैं। वो ये है बेटा, जैसे कि इसमें हमारा इंडिया ने कितना स्कोर किया, बाकी पहले नंबर पे कौन रहा, ठीक है बेटा। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट नंबर पे था वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने टोटल 121 121 जो है पदक जीते और मेडल जीते बेटा, जिसमें हमारा 46 तो इसका रहा था स्वर्ण पदक गोल्ड, एंड 37 रजत सिल्वर, और जो हमारा ब्रॉन्ज था यानी कांस्य था वो 38 था। 46 हमारा गोल्ड, 37 रजत और 38 कांस्य, ठीक है बेटा। बात समझे। 46 क्या रहा था, गोल्ड, लिखेंगे तो यार टाइम लगेगा। 46 हमारा गोल्ड रहा और 38 आपका सिल्वर, सिल्वर, ठीक है बेटा, और 37 क्या रहा था आपका ब्रॉन्ज। तो ये कुल मिलाकर के हो गया था उसका 121, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसके टोटल 67 थे, और तीन था थर्ड नंबर पर जिसके 70 थे। बट बेटा इतना ये था कि जो 70 थे उसके चीन के, लेकिन वो तीसरे नंबर पर इसलिए आ गया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के जो है वो गोल्ड ज़्यादा है। वैसे ग्रेट ब्रिटेन के कितने हैं कुल, उसके पास 67 नहीं है, लेकिन उसका गोल्ड ज़्यादा है, गोल्ड उसका है 27, और इसका जो चीन का है वो 26 है। फिर वहाँ पे सिल्वर वाले में क्या डिफरेंस आ गया, ग्रेट ब्रिटेन के 23 है और इसका सिल्वर चीन का 18 है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसका जो हमारा चाइना है इसका 26 क्या है, कांस्य है, और 17 जो है कांस्य किसका है, ग्रेट ब्रिटेन का। मतलब ग्रेट ब्रिटेन के सिल्वर भी ज़्यादा है और क्या है उसका एक गोल्ड ज़्यादा है, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर, चाइना तीसरे नंबर पर। नंबर ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो भैया इंडिया जो था वो 67 नंबर पे था, 67 समझ रहे हो, 67 नंबर पे था, और सिर्फ 2 ही गोल्ड मिले थे, और मतलब 2 ही मेडल मिले थे, गोल्ड तो कोई नहीं मिला। एक हमारा सिल्वर और एक कांस्य। सिल्वर किसने दिलाया था, पीवी सिंधु ने, बैडमिंटन प्लेयर, और जो साची मलिक थी उन्होंने हमको कांस्य दिलाया, यानी 2 ही मिल पाए थे हमको, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये ध्यान रखना हमको। ब्राज़ील का यहाँ पर 13 नंबर था, 13वें नंबर पर पहुंचा था वो, और उसने टोटल उसके जो मेडल थे वो 20 नहीं नहीं 19 थे बेटा, कितने थे, 19 19 19 ठीक है। यानी कि इसका 8 तो था गोल्ड, 7 गोल्ड था, और 6 क्या थे हमारे सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ठीक है बेटा। 6 12 और 7 इसका गोल्ड था, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्राज़ील के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे, रियो ओलंपिक से, ठीक है बेटा। चलिए, एक चीज़ और यहाँ से हम बता दें कि इसमें 2 हमारे खेल थे वो पहली बार शामिल किए गए थे रियो ओलंपिक में। एक था रग्बी 7 और दूसरा था गोल्फ, ठीक है बेटा। इनको पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने इस यहाँ से जो है अपने जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले वो उठाते हैं बेटा। एक मिनट, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और आपको बता दें कि जो रियो ओलंपिक का पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था अमेरिका के 19 वर्षीय शूटर जिनका नाम था वर्जीनिया थ्रेसर। वर्जीनिया थ्रेसर, वर्जीनिया तो समझ में आ रहा होगा बेटा, वर्जीनिया थ्रेसर, वर्जीनिया थ्रेसर, ठीक है बेटा। इन्होंने पहला 19 वर्ष के मात्र थे, समझ रहे हो। और जो लास्ट वाला जो मेडल जीता था वो जीता था, किसने जीता था बेटा, आखिरी स्वर्ण वो जीता था केन्या के मैराथन विजेता एलियूड किपचोगे। किपचोगे, एलियूड किपचोगे, ऐसे कुछ लिखेंगे हम लोग। पहले इसको हटा दें, एलियूड क्या बताया बेटा, एलियूड किपचोगे, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। चलिए, आपको लिख के दिखा दूं, एलियूड
यू किप चोगे केन्या के हैं, इन्होंने लास्ट स्वर्ण जीता था। पहला जीता था किसने? जो हमारे यूएसए के थे, जो कि 19 वर्ष के हैं। कौन है? कौन बताया? ठीक है बेटा। हाँ, तो ध्यान रखना है हमको। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो रियो दी जेनेरियो, ठीक है जी करेगा। अरे भैया जी कहाँ करेगा? टोक्यो करेगा, ठीक है टोक्यो। लेकिन अब तो नहीं कर पाएगा, अब 21 में करेगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा हुआ है कुछ यार, यही सबको लिखा होगा। 32वें होंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के मध्य आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 16 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 5 से 21 अगस्त 16 के मध्य रियो दी जेनेरियो, पता है हमको, सब पहले बता चुके हैं। 2016 ग्रीष्मकाल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा जी? क्योंकि ये पहले 2016 में पूछा गया था ना बेटा, एग्जाम हुआ था, तो हमें पता है भैया मेरे रियो दी जेनेरियो हम लोग पहले कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन ये, ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? 16 वाले ना, तो पता है ना रियो दी जेनेरियो। वही क्वेश्चन हमारा तीसरी पाली में आ गया था 3 मई क्या, ठीक है बेटा, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया था। फोर्थ क्वेश्चन उठाते हैं, लिखा है निम्नलिखित में किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 3 बार किया है? ठीक है बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 3 बार किया है? तो भैया लंदन हो गया, ठीक है लंदन। लंदन यूके शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 3 बार 2000 और नहीं 1908 और 1948 2012, ठीक है बेटा, ये हमारी डेट है, इनमें किया था। क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है भैया मेरे, क्या लिखा है? 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो जल्दी से बताइए। 0 4 6 2, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। तो 2016 में मुझे 12 में लग रहा है कि सबसे अच्छा स्कोर किया था, यानी कि 6 होना चाहिए बेटा, मेरे 6 हैं, ठीक है, जो कि लंदन में हुए थे। देख लीजिए जुलाई अगस्त 2012 में लंदन में संपन्न ओलंपिक खेलों में भारत ने 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे। अगस्त 2016 में रियो दी जेनेरियो में संपन्न ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत 1 कांस्य सहित कुल 2 पदक जीते। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं, जिसमें लिखा है कि 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? भैया मेरे ये तो वही हो सकता है अमेरिका, ठीक है, और कौन होगा? तो सी अमेरिका। बस 2012 के ओलंपिक खेलों में अमेरिका ने कितने बेटा? 46 स्वर्ण पदक जीते थे, साथ ही 29 रजत पदक और 29 कांस्य पदकों सहित अमेरिका की कुल पदकों की जो संख्या है वो 104 थी। 16 के ओलंपिक खेलों में देखो 121 है, जिसमें स्वर्ण पदक 46 है, उस समय भी उसके स्वर्ण पदक 46 थे। तो ध्यान रखना दोनों स्वर्ण पदक बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर रजत पदक हैं 37 बेटा, ठीक है, साथ मैंने 38 बता दिए थे, 37 है, ठीक है, ध्यान रखना रजत और कांस्य हैं 38, ठीक है बेटा, कुल 121 है, पहले से हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बेटा मेरे? 6 हो गया ना। 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। तो 7 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा कि किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? तो भैया इसमें किसने बनवाया है? 2008 में बनवाया, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने। बीजिंग नेशनल स्टेडियम, चीन को बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्टेडियम में 2008 के ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया। तो भैया आंसर हमारा हो गया ए, चाइना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है हमारे पास, जिसमें लिखा है कि किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो भैया माइकल फेल्प्स, दुनिया जानता है कि ये तो हीरो हैं ओलंपिक के। तो बी वाला, अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक सहित कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक, देख रहे हैं सब स्वर्ण जीत रखे हैं, ठीक है बेटा। फेल्प्स
ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं, सब यही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। ओलंपिक ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मुझे लग रहा है कि 1996 से ही इसको कर लिया गया होगा। ठीक है बेटा, 96 में ही आधिकारिक तौर पर पहली बार हुए थे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं 92 में। चलिए देखते हैं इसका क्या है। बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर 92 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। भैया 92 में ही कर लिया गया था। ठीक है, 92 में कर लिया गया था। 1896 में पहला हुआ था। ठीक है बेटा, 1896 में हुआ था, लेकिन उस समय इसको नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, 1896 वाले में। ठीक है, चलिए ये 1992 में ध्यान रखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने? तो बताइए बेटा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2000 नहीं 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 2000 तो कोई हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है। क्या है? 1928, 1956, 1975 और 1982। ये तो हमने देख ही लिया है बेटा, आंसर इसका दिख गया 1928। ठीक है जी, हमारा राइट आंसर है। इस वर्ष मतलब 1928 में पुरुष हॉकी टीम ने पहला जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, भारतीय। ठीक है, भारतीय टीम ने। ठीक है बेटा, हॉकी की। अब हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख ले रहे हैं जी, कहाँ हुआ था 1928 में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 28 के ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जीता। भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 11 रजत पदक, 1 रजत हमारा 2 कांस्य पदक जीते हैं। 8 तो वही हो गए थे, स्वर्ण पदक हो गए, और 1 रजत 2 कांस्य, 11 हो गए जीते। भारत ने आखिरी ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक मास्को 1980 में जीता। ठीक है बेटा, चलिए तो बहुत अच्छा रहा था जो एम्स्टर्डम वाला, ये सबसे अच्छा स्कोर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कितने हो गए? 10 हो गए। और देखते हैं हमारे ओलंपिक से कोई क्वेश्चन है तो हम उसकी बात कर ले रहे हैं। लिखा है कि किस वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी? तो तीरंदाजी की कब शुरुआत की गई थी? तीरंदाजी की भैया मेरे ये 1900 से की गई थी। ठीक है बेटा, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी की आधिकारिक शुरुआत पेरिस ओलंपिक में 1900 से की गई थी। इसके पश्चात ये वर्ष 1904, 1908, 1920 तक खेलों का हिस्सा रहा। 1900 बेटा 12 है, 1900 फिर 16, 1916 वाले जो गेम थे वो हमारे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए थे। ठीक है बेटा, हाँ। तो अब जो इसके बाद क्या हुआ, 3 बार ये शामिल रहा। 1900 से इसकी शुरुआत हो गई थी, फिर ये 1904 में भी रहा, 8 में भी रहा, 2020 में भी, 1920 में रहा, तक ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा। इसके बाद पुनः 52 वर्ष तक रोका गया, और 72 से फिर ये कंटिन्यू हो गया। 1972 से यह प्रतियोगिता ओलंपिक में लगातार शामिल की जा रही है। ठीक है बेटा, तो भैया ध्यान रखेंगे कि 1900 से स्टार्टिंग हुई, 20 तक शामिल रही, और 20 के बाद फिर रोक दिया गया 52 साल, तो 72 हो जाता है। 72 में फिर से अब कंटिन्यू। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन ये कहता है कि 1896 जो कि पहला था, आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने? तो पता है, एथेंस बताई थी मैंने, एथेंस। ठीक है बेटा, ग्रीस की राजधानी है। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। 13वां क्वेश्चन और हम देख ले रहे हैं जो कि हमारा ओलंपिक से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? तो भैया मेरे बेसबॉल है क्या, कर्लिंग है क्या, का बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है? कर्लिंग, बेसबॉल हटा दिया गया बेटा। कौन सा? वर्ष 2008 के बाद से बेसबॉल का आयोजन ओलंपिक खेल में नहीं किया जा रहा है। कर्लिंग
शीतकालीन ओलंपिक खेलों की स्पर्धा है। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में बेसबॉल को पुनः शामिल किया गया, 20 में फिर शामिल कर लिया गया। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब शामिल किया भैया मेरे? तो 8 में तो इसको क्या कर दिया था, हटा दिया गया, लेकिन 20 में शामिल, ठीक है ठीक है ठीक है, 20 में इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अब जब होगा 20 में, 21 में होगा तब इसको खेला जाएगा, ठीक है। अच्छा, शामिल किया कर लिया गया है। अच्छा बेटा 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 बेटा, हम और क्या बताने जा रहे थे, जो हाँ ओलंपिक खेल जो होते हैं एक ग्रीष्म काल होते हैं, एक हमारे शीतकालीन ओलंपिक खेल होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पैरा ओलंपिक गेम होते हैं जो कि ओलंपिक ग्रीष्म काल ओलंपिक खेल के बाद होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, और 14 फिर हमारा है कि एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए या बन गई हैं, कौन है? तो भैया माइकल फेल्प्स ही होंगे। और कौन लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी हैं बेटा, एक ही प्रतियोगिता में, एक ही प्रतियोगिता में, ठीक है। तो फेल्प्स के अलावा और कौन होगा? बस 2016 में संपन्न हुए रियो ओलंपिक खेलों में अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स एक ही प्रतियोगिता 200 मीटर व्यक्तिगत मेडली में 4 स्वर्ण पदक 2004 से लेकर के 16 तक, यानी 4 में हुआ, फिर तुम्हारा 8 में हुआ, 2 ही हो गए, और 12 में हो गया 3, 16 में, देखिए 16 वाला तो हो ही नहीं पा, नहीं 2016 में हो गया, ठीक ठीक है 2016, 1916 वाला नहीं हो पाया था, ठीक है। हाँ, तो 2004 में एक, 2008 में दूसरा, 2012 में तीसरा, 2016 में चौथा, लगातार 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए। उल्लेखनीय है कि रियो ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण 5 स्वर्ण पदक लाए, एक रजत, ठीक है, माइकल फेल्प्स ने जीते थे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चन कितना 14 जो था, 14 तक किससे थे? रियो ओलंपिक खेल से। अभी और है बेटा, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 से शामिल किया गया? तो और देखो, एक तो बेसबॉल को शामिल किया गया, दूसरा बेटा किसे शामिल किया गया? कराटे, डार्डस, पोलो, जूडो, बताइए बेटा। तो हमारा कराटे, इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेल में 5 नए खेल शामिल किए हैं। इन 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ठीक है। पूछा जाएगा कि कौन कौन से शामिल किए गए। तो नंबर 1 बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, दूसरा हमारा कराटे हो गया, और स्केट बोर्ड हो गया, सर्फिंग हो गया, ठीक है। बेसबॉल सॉफ्टबॉल एक ही बात, एक हो गया, दूसरा कराटे, स्केट बोर्ड तीसरा हो गया, सर्फिंग चौथा हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग पांचवा हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन कराटे सही था। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी कवर कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए, ठीक है बेटा। 2014 में एशियाई आ गए बेटा। चलिए, तो एशियाई गेम पहले हम राष्ट्रमंडल कवर करेंगे, फिर एशियाई कवर करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे देखिएगा, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे हैं बेटा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट है पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी बेटा। लेकिन एक चीज़ और करना, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दूसरा, इसको लाइक कर देना है, और बेटा शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।